नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट एंड वेलकम टू नॉलिफाइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स रेशियो रिपोर्ट के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है एंड 2018 की ये रिपोर्ट है। तो जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से। देखिए, जो सेक्स रेशियो रिपोर्ट है उसे पब्लिश करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। एंड जो ये अभी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है वो 2018 की रिपोर्ट है, मींस 2018 की डेटा तक की वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नेम है वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस रिपोर्ट में जिस स्टेट ने टॉप किया है मींस जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो सबसे बेस्ट पाया गया है या रिकॉर्ड किया गया है, वो है अरुणाचल प्रदेश। एंड यहाँ पे 1084 सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया है। एंड जो वर्स्ट स्टेट है जहाँ पे वर्स्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया है वो है 757, और वो मणिपुर में रिकॉर्ड किया गया है। तो जो सेक्स रेशियो होता है वो क्या चीज़ होती है? जो सेक्स रेशियो है उसको देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे भी वो चीज़ रिकॉर्ड की जाती है वहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल की बर्थ कितनी है पर 1000 मेल में। यानी जो सेक्स रेशियो देखा जाता है वो एट बर्थ देखा जाता है, और ये चीज़ देखी जाती है कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाओं का जन्म हुआ है। तो अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश ने जो रिकॉर्ड किया है बेस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज़ 1084। इट मीन्स 1000 अगर वहाँ पे मेल की बर्थ हुई है तो वहाँ पे 1084 यानी 1084 फीमेल की बर्थ हुई है। और ये काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो है। मीन्स वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ फीमेल बर्थ है वो हाई है देन मेल। मणिपुर में वही चीज़ सबसे कम है, जहाँ पे 1000 मेल के रिस्पेक्ट में 757 फीमेल की ही बर्थ हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पब्लिश कौन करता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसे पब्लिश करते हैं। अब 2018 की जो ये रिपोर्ट है, आप ये इमेज देख सकते हैं। मैं पेन पिक कर लेता हूँ। देखिए, इसमें जो दिल्ली की रिपोर्ट है वो 929 है, उतना बुरा नहीं है विद रिस्पेक्ट टू 1000 मेल, जो कि ठीक है। एंड कर्नाटक फिर टॉप करता है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सारे, केरला, ये सारे स्टेट्स जो हैं यहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ अच्छा है। बट अगर हम बात करें वर्स्ट की, तो वर्स्ट में मणिपुर के बाद लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पंजाब एंड गुजरात जैसे स्टेट्स आते हैं, जहाँ पे जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो कम होता हुआ दिखता नज़र आता है। अब कुछ स्टेट जो कि जैसे बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स हैं ये इस लिस्ट में रिपोर्टेड नहीं है, क्योंकि इन्हें एब्सेंटीज़ की कैटेगरी में डाला गया है। इनका रिकॉर्ड और डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था या नहीं हो पाया था, ऐसा रिपोर्ट में मेंशन है। तो जो ये रिपोर्ट है ये सिर्फ 30 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की रिपोर्ट है, इसमें ये 6 स्टेट इंक्लूड नहीं होते हैं। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट आती है इस रिपोर्ट की मदद से हम ये भी पता कर पाते हैं कि किस साल जो रजिस्टर्ड बर्थ हैं या रजिस्टर्ड डेथ हैं वो उनका परसेंटेज कितना बढ़ा और वो कितनी हुई। अगर हम बात करें 2017 की, यानी जो ये रिपोर्ट आई है ये 2018 की है, अगर हम बात करें 2017 की तो उस टाइम पे 2.21 करोड़ रजिस्टर्ड बर्थ हुई थी, और 2018 में 2.33 करोड़ रजिस्टर्ड बर्थ हुई थी। इट मीन्स बर्थ होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ था 2017 टू 2018 में। अगर हम यही बात करें कि कितना परसेंटेज में ये चीज़ इंक्रीज़ हुई है, तो 2009 में 81.3 परसेंटेज रजिस्टर्ड हुई थी बर्थ, एंड 2018 में 89.3 परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। तो ये काफ़ी एक बड़ा नंबर है और छोटा मोटा नंबर नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि जब तक बर्थ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं होगा, और सिर्फ बर्थ का ही रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि डेथ का भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। किसी की डेथ के बाद रजिस्टर होना ज़रूरी है, ताकि जो डेटा है उसमें एक उसको पता करने में इजी पड़े एंड डेटा आसानी से एनालिसिस किया जा सके। जो ये सेक्स रेशियो होता है, जो डेथ रेशियो होता है, ये भी इन डेटा के बेस पे ही अनुमान लगाया जाता है, और जो चीज़ें हैं वो फिर इनसे स्टैटिक्स निकाले जाते हैं। अब जो नॉर्म्स हैं, मींस जो एक क्राइटेरिया बनाया है गवर्नमेंट ने कि कितना दिन के अंदर रजिस्टर हो जाने चाहिए बर्थ एंड
डेथ। तो गवर्नमेंट कहती है कि 21 डेज़ के अंदर अगर किसी की डेथ और बर्थ को रजिस्टर कर लिया जाता है जो, तो फिर जो सर्टिफिकेशन मिलता है, मींस जो डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है विद इन 21 डेज़। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बट अगर कोई 21 से 30 डेज़ के बीच में रजिस्टर करता है तो उसको वहाँ पे एक अमाउंट ऑफ फी पेड करनी होती है एंड देन उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है। फिर अगर कोई 30 डे के बाद और 1 साल से पहले, यानी 30 डे के बीच में एंड 1 साल से पहले, 1 ईयर से पहले रजिस्टर करता है, तो वहाँ पे जो ऑफिसर होगा उस स्टेट का या उस डिस्ट्रिक्ट का, उसकी रिटन परमिशन के बिना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, चाहे वो बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर डेथ सर्टिफिकेट हो। बट अगर बात आ जाती है कि 1 साल के बाद अगर कोई रजिस्टर करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी पूरा विजिलेंस वो करेगा, वो पूरी तहकीकात करेगा एंड उसके रिटर्न परमिशन के बिना वहाँ पे बर्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट ने से ऐसा नॉर्म्स बनाए हैं? बिकॉज देखिए जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे इतना अवेयर नहीं होता है पर्सन, तो वहाँ पे जो ये कभी बर्थ होती है, डेथ होती है, तो उनका जो डेटा है वो गवर्नमेंट तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिस वजह से जो डेटा एनालिसिस है, जो स्टैट्स हैं, वो हिल जाते हैं और हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कितना रेशियो कौन सा चल रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मानिए कि कोई XYZ गांव है जो कि कहीं स्टेट दूर, मान लीजिए मणिपुर में है, ठीक है, वहाँ पे कोई है, गांव है काफ़ी दूर दराज, और वहाँ पे जो फीमेल की बर्थ है वो मोर देन मेल होती है, ठीक है, बट वो डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे अनुमान, वहाँ पे पता लगाया ही नहीं जा सकता है कि वहाँ पे जो फीमेल जो सेक्स रेशियो है एट बर्थ वो अच्छा है, क्योंकि डेटा तो गवर्नमेंट के पास होता ही नहीं है। अब वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि रजिस्टर नहीं किया जा सकता, नहीं कराया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, एंड प्लीज़ चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, एंड आप इस वीडियो की जो PDF है उसे आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा हंसी आ रही है बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो लाइक माई सेल्फ। तो होपफुली आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया, हमारा जो ये छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल न्यूज़ लेके आते हैं, साथ ही हम कुछ और इंटरेस्टिंग स्टैटिक्स पार्ट को भी अभी हम कवर कर रहे हैं, एंड एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी मिलेंगे आपसे। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।